दोस्तों, जाकिर नाइक के पाकिस्तान दौरे की खूब चर्चा की जा रही है, लेकिन उसकी चर्चा अच्छे कामों से नहीं बल्कि उसकी विवादित बयानबाजियों की वजह से हो रही है। जाकिर नाइक, जिसको पाकिस्तान ने खूब बढ़ चढ़कर अपने देश में बुलाया था, अब वही जाकिर नाइक पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुका है। जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान की 1 महीने की यात्रा पर है। इस दौरान वो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में इस्लाम पर तकरीरें कर रहा है, लेकिन इस दौरान वो अपनी गलत बयानबाजी और निंदनीय हरकतों के कारण पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दुख बन चुका है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के इस्लामी कट्टरपंथी जाकिर नाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्हें उसकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है और भारत की तारीफ कर रहा है। इसके अलावा वो पाकिस्तान की लड़कियों के प्रति अपने व्यवहार को लेकर भी आलोचकों के निशाने पर है। भगौड़े और नफरत फैलाने वाले धार्मिक उपदेशक जाकिर नाइक ने पहले तो पाकिस्तानियों के सामने उनकी सरकारी एयरलाइन PIA की आलोचना की। इसके बाद उसने एक पश्तून लड़की के सवाल पूछने पर उसे भरे मन से बहुत जलील किया। इतना ही नहीं, जाकिर नाइक ने अनाथ लड़कियों को लेकर भी ऐसा व्यवहार किया जिसे देखकर सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग गुस्सा हो गए। जाकिर नाइक इतना कट्टर है कि उसके लिए मानवता नाम की किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने भाषणों में महिलाओं के सवाल पूछने पर गुस्सा होता है और उन्हें जबरन माफी मांगने को मजबूर भी करता है। जाकिर नाइक भारत के सबसे वांछित चरमपंथियों में से एक है, जिस पर नफरत भरे भाषण देने, आतंकवादियों को फंडिंग करने और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के आरोप हैं। भारत से बचने के लिए वो मलेशिया में छुपा हुआ है। एक तरफ तो जहां पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार उसका रेड कारपेट से वेलकम करती नजर आ रही है, लेकिन अचानक पाकिस्तान में जाकिर नाइक को भारत की याद आने लगी है। उसने पाकिस्तान में भारत की तारीफ कर डाली है। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने मलेशिया से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान लगेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज माफ नहीं करने और इसके बदले उन्हें 50% छूट की पेशकश करने के लिए PIA की आलोचना की है। जाकिर ने कहा कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो हमारे सामान का वजन लगभग 1000 किलोग्राम था। मैंने PIA के CEO से बात की। स्टेशन प्रबंधक ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास 500 से 600 किलोग्राम अतिरिक्त सामान है, मेरे साथ लगभग 6 लोग यात्री कर रहे थे, उसने मुझे 50% डिस्काउंट की पेशकश की। मैंने उनसे कहा कि मैं 4 और लोगों को लाऊंगा क्योंकि ये और भी सस्ता होगा। मैंने उन्हें कहा कि या तो इसे मुफ्त में दे दें या छोड़ दो। मैंने उस छूट को ठुकरा दिया। जाकिर नाइक ने दावा किया कि पाकिस्तान एयरलाइंस ने उनसे हर किलो अतिरिक्त सामान के लिए 101 मलेशियाई रिंगिट यानी कि लगभग 2137 रुपए वसूले। जाकिर नाइक ने कहा कि उसके अपने देश में कभी ऐसा नहीं होता। उसका इशारा भारत की ओर था। मुंबई में जन्मे जाकिर नाइक ने आगे दावा किया कि जब कोई गैर मुस्लिम उन्हें भारत में देखता है तो वो उसे मुफ्त में जाने देते हैं। जाकिर नाइक 1 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचा था और 28 अक्टूबर तक रुकने वाला है। उसने कराची में समर्थकों को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। जाकिर नाइक ने खुले मंच से दुनिया के सामने इस पीड़ा को बयान किया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर यही भारत में हो रहा होता तो वहां का अगर कोई हिंदू भी रहता तो कहता ये जाकिर नाइक हैं, ये जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। उसने कहा कि PM मोदी गलत हो सकते हैं लेकिन भारत नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि साल 2016 में जाकिर नाइक भारत से भाग गया था। तब से वो मलेशिया में ही रह रहा है। हालांकि भारत ने मलेशिया से उसके प्रत्यार्पण का अनुरोध किया है। भारत ने जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर रखा है। आपको बता दें दोस्तों कि कराची में एक सार्वजनिक सभा के दौरान जाकिर नाइक ने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ तीखी बहस की। उस लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इस्लामी समाजों में पीडियोफिलिया जैसे व्यापक सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता जताई थी। खुद को पश्तून बताने वाली लड़की ने इस्लामी उपदेशक से पूछा कि उसके क्षेत्र के अत्यंत धार्मिक लोकाचार के बावजूद नशीली दवाओं की लत, व्यभिचार और बाल यौन शोषण जैसी समस्याएं अभी भी क्यों मौजूद हैं। उसने ये भी पूछा कि मुस्लिम शिक्षाविदों या उलेमाओं द्वारा इन मुद्दों को संबोधित क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इस पे पहले तो जाकिर नाइक ने मजाक में कहा कि पुरुषों को महिलाओं के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और बिना किसी उद्देश्य के बाहर जाने से बचना चाहिए। लड़की ने और विस्तार से बताने की कोशिश की और अपने समुदाय में बाल यौन शोषण के बढ़ते सामान्यकरण के बारे में चिंता व्यक्त की,
लेकिन जाकिर नाइक बीच में ही टोकता रहा और उसे चुप रहने के लिए कहता रहा ताकि वो जवाब दे सके। उसके दावों का खंडन करते हुए उसने जोर देकर कहा कि कुरान या किसी भी इस्लामी धर्म ग्रंथ में बाल यौन शोषण का कोई उल्लेख नहीं है और उस पर इस्लाम को बदनाम करने का आरोप लगाया। जाकिर नाइक ने कहा कि एक मुसलमान कभी भी बच्चों के साथ यौन शोषण नहीं कर सकता और ऐसे आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचने की सलाह दी। जब लड़की ने अपनी बात को और स्पष्ट करने की कोशिश की तो जाकिर नाइक ने उससे तीखी टिप्पणी की, ये गलत सवाल है और तुम्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। जब उससे और पूछा गया तो उसने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा और चाहता हूं कि वो पहले माफी मांगे। इसके साथ ही दोस्तों, जब एक हिंदू लड़के ने जाकिर नाइक से उनके भाषण में कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में सवाल किया तो वो नाराज हो गया और अन्य भारतीय आध्यात्मिक हस्तियों की आलोचना करने लगा। जाकिर नाइक ने कहा कि रविशंकर, जग्गी वासुदेव और बाबा रामदेव सहित कोई भी भारतीय गुरु मुझसे बहस करने में सक्षम नहीं है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप एक बच्चे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।